आज देश में महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं पर बढ़ रहा अत्याचार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, हमारी सीमाओं पर रोज हो रहा प्रहार है और ऐसी निकम्मी ये मोदी सरकार है। आपको याद होगा चीन की घुसपैठ जब हुई थी तो मोदी जी ने कहा था कोई आया नहीं, कोई हमारी सीमा में घुसा नहीं। भारत के शहीदों का ऐसा मजाक उड़ाने वाला प्रधानमंत्री, सेना के बजट को 17.5% से 14% पे लाके गिराने वाला प्रधानमंत्री कभी भी सेना के लिए अपने समर्पण को दिखा नहीं सकता। वो कहते हैं कि सारे इंसान एक है, ये ऐलान गलत। हम कहते हैं कि इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, वो कहते हैं कि हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं कि बेघर लोगों को आबाद करो, वो कहते हैं कि भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो। संघर्ष के साथी इस मुल्क के मालिक मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं और इस्तकबाल करती हूं। और अपनी बात राहुल गांधी जी के हवाले से, कांग्रेस पार्टी के हर संघर्ष के साथी के हवाले से कहना चाहती हूं कि इस दुनिया में जितने जुल्म नहीं उतनी लड़ने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर भी हमें सच कहने की आदत है। हम सागर से भी गहरे हैं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे हम, तुम हमको कितना रोकोगे। तो साथियों, मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे नहीं, आज जंतर मंतर की इस क्रांतिकारी भूमि पर खड़े हुए हर साथी को ये मन, वचन और कर्म से लगता है कि अगर देश के विपक्ष में कोई ऐसा नेता है जो पूछ रहा है कि पिछले 35 साल में महंगाई सबसे ज्यादा क्यों है, जो पूछ रहा है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में क्यों है, जो पूछ रहा है कि किसानों की आय को दुगनी करने का वादा किया था, 27 रुपया प्रतिदिन कमाने के लिए हमारे देश का किसान मजबूर क्यों है, अगर कोई एक ऐसा नेता है जो संघ और मोदी और भाजपा की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे सकता है, तो मैं गर्व के साथ कहती हूं कि वो राहुल गांधी है। अरे जब मोदी डरता है, मोदी डरता है, तो साथियों मैं कहती हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, ज्योति बहन भी दिख रही है मुझे, बड़ी क्रांतिकारी उत्तराखंड से मेरी बहन प्रतिभा बैठी है, किरण वालिया जी बैठी हैं। ये कहा हाथ में कंगन पहनते हैं उसे आईने की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज देश में महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं पर बढ़ रहा अत्याचार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, हमारी सीमाओं पर रोज हो रहा प्रहार है और ऐसी निकम्मी ये मोदी सरकार है। तो जो सरकार निकम्मी है, मैं जानना चाहती हूं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित भी दूं, इस भावना के साथ जो सैनिक जल सेना में, थल सेना में, वायु सेना में जाता है, आज उसे अग्निवीर कहकर अग्नि में, आग में झोंकने का काम मोदी सरकार क्यों कर रही है, ये पूछना हम सब का कर्तव्य बनता है, हम सब का दायित्व बनता है। आपको याद होगा चीन की घुसपैठ जब हुई थी तो मोदी जी ने कहा था कोई आया नहीं, कोई हमारी सीमा में घुसा नहीं। भारत के शहीदों का ऐसा मजाक उड़ाने वाला प्रधानमंत्री, सेना के बजट को 17.5% से 14% पे लाके गिराने वाला प्रधानमंत्री कभी भी सेना के लिए अपने समर्पण को दिखा नहीं सकता। सेना के लिए संवेदन ही शून्य ही रहेगा, संवेदना से भरा हुआ नहीं हो सकता। वन रैंक वन पेंशन से नो रैंक नो पेंशन तक आ गए, यानी कि हमारे सैनिक हर जोखिम को सहेंगे पर उनके पास कोई रैंक नहीं होगा। नाम, नमक और निशान जो शान है हमारी सेना की, वो नहीं होगा। उनके पास कोई पेंशन नहीं होगी, उनके पास कोई डिस्चार्ज पैकेज नहीं होगा, उनके पास कोई फ्री मेडिकल की, फ्री कैंटीन की सुविधा नहीं होगी। और 4 साल के बाद जब उन्हें डंप कर दिया जाएगा, उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा, तो नौकरी की कोई गारंटी नहीं होगी। तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नौजवान
की बर्बरता को झेलता हर कांग्रेस का सबको चिराग है। बस एक साथ नारा लगाइए, सरफरोशी की तमन्ना, अरे सरफरोशी की तमन्ना, और देखना है जोर कितना, अरे देखना है जोर कितना, और इतनी जोर से नारा लगाइए कि ये सत्ता पर बैठे हुए लोगों का सिंहासन आज डोल उठे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। और एक बार बोलिए मेरे साथ, अरे जोर है कितन में तेरे, अरे जोर है कितना दमन में तेरे, अरे जगह है कितनी जेल में तेरे, अरे जगह है कितनी जेल में तेरे। और कन्हैया कुमार, जिनकी बात को आपने बड़े अच्छे से सुना था, उन्होंने जावेद अख्तर की एक नज्म का जिक्र किया, पूरी सुनाई नहीं, 2-4 पंक्तियां अगर नासिर भाई कहें तो कहकर सुनाकर, जो कि असली लड़ाई है देश की। 30 सेकंड्स का टाइम मिला है, काउंटडाउन बिगिंस। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। हम कहते हैं कि जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, वो कहते हैं कि सारे इंसान एक है, ये ऐलान गलत। हम कहते हैं कि इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, वो कहते हैं कि हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं कि बेघर लोगों को आबाद करो, वो कहते हैं कि भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। साथियों, अब तुम पर है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।